नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंह पाठशाला और मैं हूं प्रतीक। आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। तो हम लोग बेसिक ये चैप्टर छोटे क्लासों में 7-8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें एग्जाम में मोटिव से इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और कुछ सेकेंड्स के अंदर बनाना होता है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और आगे इसके बारे में समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसे हैं? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ की a, b एंड c कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं जबकि x जो है वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग बेसिक जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 50 इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मेट में इक्वेशन है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो 2 या फिर 20 या 50 ये सब कांस्टेंट टर्म्स हो गए जो कि a b c की तरह काम कर रहे हैं, बाकी x स्क्वायर और x जो है वो वेरिएबल हो गए यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते थे बचपन में। तो बचपन में हम लोग सॉल्व करते थे, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे और फिर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, जिससे कि इसका सम, उस स्प्लिट का सम 20 हो और उनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो। दैट मीन्स कि हम लोग 20 को स्प्लिट करेंगे ऐसे ताकि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 50 इंटू 20 यानी 50 इंटू 2 यानी कि 100 हो। दैट मीन्स कि हम लोग 20 को 10 और 10 में स्प्लिट करेंगे और फिर हम लोग बेसिक लगाते थे। तो हम लोग 2x स्क्वायर प्लस साइन का ध्यान रखते हुए हम लोग करते थे ये 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसको दो खंडों में बांट के डिवाइड करते थे, सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 2x, तो यहाँ पे x प्लस 5 बचा। फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे 10 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 5 बचा, फिर 0। फिर यहाँ से 2x प्लस 10 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेते थे, फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल देते थे -5। फिर इस इक्वेशन से x इक्वल टू -5। तो हम लोग क्या पाते थे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो वैल्यू आता था वो दोनों ही टर्म्स -5 आते थे। ठीक है, -5 एंड -5 दोनों इसके रूट आते थे। दोस्तों ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतने टाइम नहीं होता है कि हम इस तरीके से सॉल्व करें। तो हमको एक छोटे से मेथड के अनुसार इसको सॉल्व करना सीखना होगा। तो अब हम लोग एक बात जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी इक्वेशन आते हैं वो उनके साइंस का क्या वैल्यू, किस टाइप के साइंस होते हैं। तो हम साइन की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उस चीज की बात कर रहे हैं कि जो x वाले टर्म का साइन है और कांस्टेंट टर्म का जो साइन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके जो टर्म्स के साइन होते हैं वो, उसके जो x और कांस्टेंट टर्म के साइन होते हैं वो 4 ही टाइप के मिलते हैं, जहाँ के हम लोग देखते हैं कि या तो दोनों साइन प्लस प्लस हो, या फिर दोनों साइन में से एक साइन माइनस हो दूसरा प्लस हो, या फिर एक साइन प्लस हो दूसरा माइनस हो, या फिर दोनों ही साइन माइनस हो। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इस 4 तरीके का हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइंस मिलते हैं। अब हमको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन जल्दी कैसे निकालें। तो यानी कि अब हम देखेंगे कि इसका जो रूट निकलता है तो उस रूट का साइन कैसे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को बेसिक ये करने के लिए, क्योंकि जब एग्जाम में हम लोग करते हैं काम तो बस टाइम कम होता है, तो साइन इस तरीके से सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस 2-4 फॉर्मूले को याद रखें जिससे कि साइन में हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग ये पाते हैं कि जब दोनों इक्वेशन के दोनों साइन प्लस प्लस हो तो उसके जो रूट्स होते हैं उनके दोनों के वैल्यू माइनस माइनस होते हैं। जब साइन माइनस प्लस होते हैं तो उनके रूट्स के वैल्यू प्लस प्लस होते हैं। जब साइन प्लस माइनस हो तो उनके रूट्स के वैल्यू माइनस प्लस होते हैं। और साइन जब माइनस माइनस हो
तो उनके रूट के वैल्यू प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस दो इक्वेशन पर्टिकुलर इक्वेशन से जहाँ की प्लस माइनस का रूट माइनस प्लस होता है और माइनस माइनस का रूट प्लस माइनस होता है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब इसका हम लोग रूट निकालते हैं तो ये माइनस वाले साइन का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है इसमें, इस इक्वेशन में, और माइनस माइनस वाले में इस प्लस वाले साइन का जो डिजिटल कांस्टेंट वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड को उसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर से समझ चुके हैं कि कैसे बनाते थे, लेकिन अब हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करेंगे कि कितना जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा जो साइन का टर्म्स कि किसका दोनों इक्वेशन का साइन के अनुसार कैसा रूट आएगा, तो उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इस पहले इक्वेशन में देखिए हमारा साइन क्या है, एक्स का जो 7x का साइन है वो निगेटिव है और 12 यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन पॉजिटिव है। तो ये साइन माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का भी हम लोगों ने ये सॉल्यूशन पढ़ा कि इसका जो रूट आएगा वो दोनों ही प्लस में आएंगे। प्लस में आएंगे तो हम लोग बेसिक इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने पर क्या पा रहे हैं हम लोग 4 और 3। तो यहाँ पे 4 और 3 आया, तो सिंपल सा बात है इस दोनों ही रूट्स के साइन प्लस में होते हैं, तो हम लोग प्लस 4 प्लस 3 कर दिए और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया, यानी कि इस इक्वेशन का रूट प्लस 4 और प्लस 3 होगा। अब दूसरा फिर से वही इक्वेशन है लेकिन y में है, लेकिन दोनों टर्म्स में जो है के साइंस है वो माइनस और प्लस ही है, तो यानी कि इसके भी जो सॉल्यूशन होंगे दोनों ही प्लस में आएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइनस 4y को हम लोग स्प्लिट करते हैं ताकि इसका और इसका मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, तो माइनस 4y को हम लोग माइनस 2y और प्लस माइनस 2y करेंगे, दैट इज 2 एंड 2 में स्प्लिट होगा और दोनों ही क्योंकि ये माइनस प्लस साइन है तो इन दोनों का सॉल्यूशन प्लस में आएगा, तो +2 और हम लोग देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चन इन दोनों में x और y में x और y में क्या रिलेशन बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x का सॉल्यूशन जो आया रूट आया वो 4 और 3 दोनों प्लस में आया है, जबकि y का सॉल्यूशन दोनों प्लस में 2 आया है। यहां से हम लोग क्या पा रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 17y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों क्या पाते हैं कि इस इक्वेशन में पहले इक्वेशन में x और कांस्टेंट टर्म दोनों का कोफिशिएंट प्लस में है, तो सिंपल से अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि जब दोनों कोफिशिएंट दोनों ही साइंस प्लस में हो तो उसके जो रूट्स आते हैं दोनों निगेटिव में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं स्प्लिट करने की, ताकि 13 को ऐसे स्प्लिट करें कि उनके स्प्लिटिंग के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन 40 के इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। तो 40x यानी कि 40 लाना हम लोग को, तो हम लोग 13 को स्प्लिट करेंगे तो 8 और 5 में स्प्लिट होता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि दोनों का साइन इस इक्वेशन में प्लस प्लस है, तो इन दोनों ही का रूट जो होगा माइनस में आएगा, तो इससे हम लोग को निकलेगा -8 एंड -5। उसी तरह से अब इस इक्वेशन को देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 17y प्लस 72 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में दोनों साइंस पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो हम लोग फिर से इसको 17 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इस 72 और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो हम लोग स्प्लिट में क्या पा रहे हैं कि 17 को हम लोग 9 और 8 में स्प्लिट करेंगे, तो 9 8 जा 72 आता है, तो ये हो गया। अब दोनों को और ये 9 और 8 का सम 17 के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का साइन क्योंकि प्लस है तो इन दोनों का सॉल्यूशन रूट होगा माइनस में, तो -8 -9। अब यहाँ से हम लोग क्या पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -8 जो है -8 -9 से तो बड़ा है, लेकिन 8 -8 के बराबर है, जबकि -5 इसका सेकंड रूट दोनों से बड़ा है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y।
30। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 95 इज इक्वल टू 0। और इसका सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस इक्वेशन में के जो साइंस है वो प्लस और माइनस है, और प्लस और माइनस का हम लोग ने पाया है कि माइनस प्लस उसके रूट्स जो होते हैं माइनस और प्लस होते हैं। तो हम लोग फिर से 14 को स्प्लिट करेंगे ताकि इसका और इसका मल्टीप्लाई के इक्वल टू आ जाए, यानी 95 आ जाए। दैट मीन्स हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो पाएंगे कि 19 और 5 करने पे 19 और माइनस 5 करने पे ये स्प्लिटिंग हो रहा है। तो क्योंकि प्लस और माइनस का हम लोगों ने साइन है तो इसका सोल्यूशन जो होता है माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस, और वो माइनस वाला टर्म जो है ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे माइनस 19 हो जाएगा और सेकेंड टर्म प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 70। यहाँ पे दोनों ही टर्म्स निगेटिव हैं। दोनों टर्म्स जब निगेटिव होते हैं तो क्या होता है कि सोल्यूशन प्लस और माइनस होता है। ठीक है, प्लस और माइनस, तो फिर से हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने से हम लोग क्या पा रहे हैं कि ये 10 और माइनस 7 में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, ये माइनस टेन और प्लस 7 में स्प्लिट हो रहा है। अब हम लोग दोनों ही टर्म्स के साइन जो है माइनस में है, तो हम लोग क्या पाते हैं कि प्लस और माइनस सोल्यूशन उसके रूट होते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस वाला वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा, दैट मीन्स 10 प्लस में होगा और माइनस 7 रूट में। यहाँ से हम लोग क्या पा रहे हैं कि इन दोनों ही सॉल्यूशंस में कोई भी रिलेशन, यानी कि एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसको CND मार के निकल जाएंगे, या फिर नो रिलेशन आए तो नो रिलेशन मार के निकल जाएंगे। तो बाकी ये पहला वीडियो था, इतने में आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने की और कुछ और कंसेप्ट लाने की। धन्यवाद। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और देखते रहिए सिंह पाठशाला। थैंक यू।